का सही मूल्यांकन हो, सही स्थिति उसके बारे में हमको ज्ञात हो। इसलिए हम लोगों ने जो कमेटी बनी उन्होंने ये डिसाइड किया कि कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर हम कोई एक ऐसा क्राइटेरिया डेवलप करें जिससे कि उसका रिजल्ट लगभग उसी तरीके का निकल कर आ पाए कि यदि एग्ज़ाम होता और वो एग्ज़ाम में बैठता और उसके बाद उसका परीक्षाफल घोषित होता। अब कई बार बच्चों का होता है कि कक्षा 10 में वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आगे जाके सिंसियर होते हैं। ये बात हमारे समक्ष थी, हमारे ध्यान में थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि बच्चे ने जो 3 मुख्य विषय, जो ऐसे विषय हैं जिसमें उसके सबसे अच्छे नंबर आए हैं, उनका हम मीन मार्क्स ले लेंगे। तो 3 के अगर मीन मार्क्स लिए तो अच्छा हो गया। अब वो 3 के मीन मार्क्स पाँचों सब्जेक्ट में जो है 12th के ऐड कर दिए जाएंगे। मान लीजिए जैसे कहीं 50, 60 नंबर अगर होते हैं तो इनका तीनों का मीन मार्क्स निकालकर थ्योरी का हम पांचों सब्जेक्ट में 12th के डाल देंगे, एक एक कर एक कंपोनेंट 12th के रिजल्ट में ये आ गया। दूसरा कंपोनेंट ये था कि 11वीं में जो उसका बच्चे का थ्योरी की परफॉर्मेंस है, क्योंकि 11वीं में सब्जेक्ट वही होते हैं जो 12th में पढ़ता है बच्चा, सिंसियरिटी बढ़ती है। लेकिन 10th के बाद जब 11th में आता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे का स्कोर नीचे जाता है, स्कूल थोड़ा सा टफ मार्किंग करते हैं बच्चों को सिस्टम में लाने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने उसका थ्योरी का 30% कंपोनेंट जो है हर सब्जेक्ट का लेकर उसी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में डाल दिया। उसके बाद बच्चे का 12th आता है, क्योंकि 12th मेन है, उसने सारी तैयारी 12th की प्री बोर्ड बच्चे दे चुके थे, सब लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे थे। वह परीक्षा नहीं हुई तो हमने कहा कि जो बच्चे हैं उनका या तो उन्होंने यूनिट टेस्ट दिया है या मिड टर्म दिया है या प्री बोर्ड दिया है, तो स्कूल की जो रिजल्ट कमेटी हमने बनाई है उनके ऊपर ये छोड़ दिया कि उसमें से वो किसी भी तरीके से अपना देख लें, जिस स्थिति में बच्चे को बेनिफिट हो रहा हो वो एक तरीका निकाल कर जो भी मार्क्स बनते हैं उसका 40% वहाँ पर जोड़ लें। तो कक्षा 10 के 30% हर सब्जेक्ट के ये बराबर मार्क्स आएंगे, पांचों सब्जेक्ट में एक ही मार्क्स होंगे। कक्षा 11 के जो भी सब्जेक्ट है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में वो मार्क्स आते चले जाएंगे, और कक्षा 12 के 40% जो हैं वो थ्योरी के वहाँ पर आ जाएंगे। और जो बच्चे ने प्रैक्टिकल दिए हैं वो 100%, अगर किसी बच्चे ने 30 नंबर का प्रैक्टिकल है और दिया और उसके 30 ही आते हैं तो वो 30 नंबर यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे। तो ये जोड़कर बच्चे का रिजल्ट बनेगा। लेकिन क्योंकि कक्षा 11 में और कक्षा 12 में हमको बच्चे की लर्निंग और जो डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ थी ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, उसको एड्रेस करना है, तो हमने रिजल्ट कमेटी को ये पावर दी कि वो मार्क्स को +-5 तक मॉडरेट कर सकता है। कौन से +-5 तक? कि जब हम स्कूल का रिजल्ट जाकर पिछले 3 साल में देखेंगे, जो भी सबसे अच्छा रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में से हम वो बेस्ट रिजल्ट ले लेंगे और उसमें +-5 कर बच्चे को मार्क्स दिए जा सकते हैं।